सबसे बड़ी खबर जो है जिसने थोड़ा सा हिला के रख दिया है वो ये है कि सर एंथ्रोपिक करके जो कंपनी है ना उसने क्लॉड का एक प्लगइन लॉन्च करा है। रादर क्लॉड नहीं, कोवर्क का प्लगइन लॉन्च करा है। जो माइक्रोसॉफ्ट का कोवर्क है उसका प्लगइन लॉन्च करा है। और प्लगइन भी क्यों बोल रहे हो, सेट ऑफ प्लगइन्स लॉन्च करे भाई। एक साथ बम थोड़े 5। सबसे पहले प्राइवेट इक्विटी, उसके बाद इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, उसके बाद इक्विटी रिसर्च ना, उसके बाद वेल्थ मैनेजमेंट, और एक और कोई है। मेरी बात समझना। अब अगर मैं इक्विटी रिसर्च वाला ओपन करके देखता हूं 1 मिनट के लिए, ठीक है, कि मैंने इसका अच्छा, और समझना, कई लोग पैनिक कर गए। एक शायद टैक्स एडवाइजरी के ऊपर है। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, अभी क्या 24 घंटा भी पूरा नहीं हुआ है, उसने सिर्फ लॉन्च करी है वो चीज। मेरी बात समझ रहे हो? इस समय कुछ भी सोचना कि ये अच्छा है, बुरा है, कैसा नहीं है ना, इट वुड बी यू डेविएटिंग फ्रॉम योर कोर ऑब्जेक्टिव। मैंने जब इक्विटी रिसर्च को ओपन करके देखा तो उसमें क्या बोला पता है? उसमें बोला कि वो कौन कॉल पढ़ लेगा, वो फाइनेंशियल मॉडल्स की अर्निंग्स वगैरह अपडेट कर देगा कि कितनी क्या आ रही है, एक नए प्रोजेक्शंस, नई गाइडेंस के हिसाब से कौन कॉल पढ़ के। और वो मॉर्निंग के नोट्स बना देगा, जो मॉर्निंग समरी होती है, ओवरनाइट मार्केट्स में क्या हुआ, वर्ल्ड मार्केट्स में क्या हुआ। एंड साथ में वो इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट बना देगा। मेरी बात समझना। अब आपको ये समझना है कि क्या आपके हिसाब से ये सारी चीजें करना इक्विटी रिसर्च होता है क्या? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? क्या आप ये चाह रहे थे कि मेरे को कोई ऐसी नौकरी मिल जावे जहां पर मैं जीवन के 60 साल तक, जब तक मैं रिटायर ना हो जाऊं, है ना, तब तक मैं सुबह 7:30 बजे एक पीडीएफ का 1 पेजर नोट भेजूं, है ना, अलग अलग जगहों पर कॉन कॉल में जाके उनके नोट्स बनाऊं, समरी नोट्स बनाऊं, है ना, और रिपोर्ट्स ड्राफ्ट करूं, सुंदर सुंदर चार्ट्स बनाऊं, सुंदर सुंदर टेबल्स बनाऊं? मैं फिर वही समझा रहा हूं। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि सर इससे आप समझ नहीं रहे हो कि सर यहां पर है ना जॉब ही खत्म हो जाएंगे। कितने लोग हैं जिनको ये लग रहा है कि इक्विटी रिसर्च में नौकरियां खत्म हो जाएंगी बिकॉज ऑफ ये? नहीं होंगे। आपको समझना पड़ेगा, इट इज नॉट द इंडस्ट्री ऑफ मासेस। मैं यहां पर केवाईसी थोड़ी ना चेक करा रहा हूं आपसे बैठा के, ट्रांजेक्शन स्क्रीनिंग करा रहा हूं कि आपसे ये दोनों प्रोफाइल सुने आपने क्या होते हैं। वो वीडियो केवाईसी वाला बंदा होता है ना जो आपके साथ वीडियो कॉल पे आता है, आप उसको ऐसे कार्ड दिखाते हो सामने दिखा के, वो ऐसे ऐसे करने बोलता है, पल के झपकाने बोलता है आपको, फिर आपको बोलता है सादे कागज पे साइन करके, वो बैठा रहता है। क्या ये काम एआई तोड़ चुका है ऑलरेडी? खत्म कर दिया ना एआई ने तो ये काम ऑलरेडी, है ना। आपको ये समझना पड़ेगा सर, मोतीलाल ओसवाल ने अगर एंथ्रोपिक का ये मॉडल अडॉप्ट कर लिया तो जॉब क्या 50% से कट हो जाएंगे? नहीं होंगे। कारण क्या, ऑलरेडी कोई इतने जॉब नहीं है कि वो बर्डन हो जाए। आपने कभी आज तक सुना है क्या कि जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली ने अपने स्टाफ काटे इक्विटी रिसर्च फर्म्स में से? ये इक्विटी रिसर्च फर्म्स ने ले ऑफ करे? सुनना, क्या होता है पता है? मैंने आपको कभी ये तो बोला ही नहीं। कोई बोलता है कि सर एजेंटिक एआई में तो प्रेसिजन है, तो मैंने कब बोला कि एक्यूरेसी नहीं है, वो डम्ब है इसलिए अपन जीत रहे हैं? यू नीड टू अंडरस्टैंड, ये माइंडसेट से आपको बाहर निकल के आना पड़ेगा। इट इज नॉट अ रेस अगेंस्ट एआई। तो आप अगर ये स्टेटमेंट दिए हो ना, तो आप ये कोट कर रहे हो कि हम सिर्फ तब तक बचे हुए हैं जब तक एआई 100% प्रिसाइज नहीं है। जिस दिन एआई 100% प्रिसाइज हो गया, मैं तो सरेंडर हो जाऊंगा एआई के सामने। आई कैन नॉट डू एनीथिंग, है ना। प्लीज अंडरस्टैंड, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट
कि एक जो माइंडसेट होता है ना, पूरा एआई जो काम कर रहा है ना, ये जितने भी काम है, इनफैक्ट जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के भी काम देखे अपन ने कि एमएनए डेस्क बना रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये बहुत क्लरिकल काम है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में अच्छी इन्वेस्टमेंट बैंक्स की बात कर रहा हूं मैं, वहां पर क्या ये काम ऑलरेडी एनालिस्ट से सालों पहले ले चुके हैं। मतलब आज के टाइम अगर आप एचएसबीसी में, जेपी मॉर्गन जैसी फर्म्स में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में हो, तो you will not be the one who will be responsible for financial model. There is an entirely different team called as financial modeling team. There is an entire different team called as corporate design and communication team जो आपके लिए डेक बना के देगी। तो सर फिर मेरे को क्या करना है? तेरे को एनालाइज करना है। दूसरी चीज एक और, आप लोगों का बिहेवियर पता है कैसा हो रहा है? बिकॉज ये सब एआई आ रहा है, तो पता है कि सर, सुनना मेरी बात, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इक्विटी रिसर्च बाबा, प्लीज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। मैं तो जनरल फाइनेंस की बात कर रहा हूं। कारण क्या, ये एंथ्रोपिक ने सिर्फ इक्विटी रिसर्च के ऊपर लेके आया है क्या? नहीं लेके आया है। क्या पूरी की पूरी फाइनेंस इंडस्ट्री के ऊपर लेके आया है? आप साइज समझ रहे हो? ये जितने भी फंक्शंस है ना, असाइनमेंट है ना आपका, तो आप तो रिसर्च एनालिस्ट हो, कर लेना जाके। ग्लोबल प्राइवेट इक्विटी, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंसल्टिंग, ग्लोबल इक्विटी रिसर्च, ग्लोबल वेल्थ मैनेजमेंट, ग्लोबल टैक्स एडवाइजरी, इनकी इंडस्ट्री का ग्लोबल साइज निकाल सकते हो क्या? 5 गूगल सर्च करने पड़ेंगे, निकल जाएगा, आपको भी पता है, निकल जाएगा ना। से फॉर एग्जाम्पल एक्स 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 बिलियन डॉलर आ रहा है, से फॉर एग्जाम्पल। अब एक काम करना, जो भी आपके पास एंथ्रोपिक का लेटेस्ट वैल्यूएशन हो वो ले लेना कि इतने बिलियन डॉलर है। आप देखो कि ये पूरी की पूरी इंडस्ट्री में कितने एंथ्रोपिक आ सकते हैं। द आइडिया ओवर हियर इज, क्या ये 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 स्टेब्लिश्ड इंडस्ट्रीज हैं, है ना? दे विल नॉट गोना डिसरप्ट, दे विल नॉट गोना रिप्लेस एआई विद देम। वो करने ही नहीं देंगे ये चीज आपको। आप ये बोल रहे हो, अच्छा एक मिनट, क्या ब्लैक रॉक प्राइवेट इक्विटी में कंसल्टिंग नहीं देता है? आपको क्या लगता है सिर्फ प्राइवेट इक्विटी का प्लेयर है? बिल्कुल देता है, अल्ट्रा एचएनआईज क्लाइंट्स हैं उनके। क्या इन्वेस्टमेंट बैंकिंग आर्म्स नहीं है ब्लैक रॉक के अलग अलग? इक्विटी रिसर्च आर्म्स नहीं है ब्लैक रॉक के अलग अलग? अबे एसएनपी, सुनना मेरी बात, फॉर्च्यून 500 की लगभग सारी कंपनीज में डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वेस्टमेंट है क्या ब्लैक रॉक का? अगर आप बोलते हो एसएनपी कैपिटल आईक्यू, विच इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेटाबेस प्रोवाइडर फॉर ऑल द इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डील्स, ब्लूमबर्ग इज नॉट, ब्लूमबर्ग इज मेंट फॉर ट्रेडिंग। अब एसएनपी ग्लोबल, एसएनपी ग्लोबल में क्या डायरेक्ट इन्वेस्टिंग है क्या? ब्लैक रॉक का डायरेक्ट स्टेक है। थोड़े टाइम में ये समझो, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं पता है? आप लोगों है ना, अगर ये एआई आ भी रहा है, और सर ये तो है ना काम करने के तरीके को ही चेंज कर देगा, तो कोई ये पहली बार नहीं हो रहा है जो ह्यूमन काइंड डिसरप्शन फेस कर रहा है। इसके पहले क्या 2020 में ऐसे ऐसे काम घरों से हुए क्या जो कभी किसी ने सोचे भी नहीं थे कि वर्क फ्रॉम होम में जा सकता है ये काम कभी जीवन में? आपके सामने की बात है ना, बच्चे तो नहीं थे, बच्चे भी थे तो कितने ही छोटे थे यार, जागृति तो थी ना, कॉन्शियसनेस तो थी ना कि क्या हो रहा है आसपास। इसके पहले भी जब कैलकुलेटर आया तो लोगों ने बोला कि लोगों की तो नौकरी खत्म हो जाएगी। कारण क्या होता था पता है? अकाउंटिंग फर्म्स में लोग लिखना पड़ते थे गिनने के लिए, अबैकस चलाने के लिए बड़ा वाला। 4 लोग हैं जो दिन भर बैठ के गिनती कर रहे हैं, जोड़ लगा रहे हैं। तो बोले लोगों की तो नौकरियां खत्म हो जा रही, पीपल हैव रिवॉल्व देमसेल्फ। अब प्रॉब्लम यहां पर क्या हो रही है पता है? यू आर आस्किंग मी कि मेरा क्या ओपिनियन है। 24 घंटे पहले कोई चीज अगर स्टार्ट हुई है ना, तो मैं उसमें मेरा ओपिनियन नहीं दे सकता, इट विल बी वेरी अनफेयर। मैं कोई यहां पर इन्फ्लुएंस करने के लिए और वायरलिटी के लिए तो क्लास लेते नहीं अपन, है ना, कि मैं फट्टे से जाके एक रील बनाऊं और सब लोग सर्च करें और मेरा वीडियो सबसे ऊपर। विल नेवर डू दैट। जब तक मेरे को पूरी क्लैरिटी नहीं आएगी मैं नहीं करूंगा। खत्म हो गई बात, भले विल बी द लास्ट वन क्रिएटिंग वीडियो ऑन क्लॉड। मेरी बात समझना। दूसरी चीज, मुझे अगर कभी भी ऐसा लगता है कि इक्विटी रिसर्च के ऊपर बहुत सीरियस थ्रेट आ गया है, जब वो सिचुएशन ऐसी है
तो मैं आप लोगों को ये चीज सिखाने के पहले अनाउंसमेंट वीडियो में ही ये चीज बोलूंगा जब भी नई बैच अनाउंस होगी। सो डोंट वरी, आप उसका टेंशन मत लीजिए। क्या इस पॉइंट ऑफ टाइम पर आपको जस्ट बिकॉज एआई बहुत एग्रेसिव हो रहा है, मुझे पता है इसके बाद है ना फिनेंस में एग्रेशन आ जाएगा एआई को लेके बहुत ज्यादा, क्योंकि इसने जिस हिसाब से लॉन्च करा है, क्या क्या परप्लेक्सिटी एक कदम आगे जाने की कोशिश करेगा? डेफिनेटली करेगा। जस्ट वेट 3 मंथ्स, 3 महीने रुको। या तो जेमिनाई करेगा या परप्लेक्स, कोई ना कोई तो आएगा, है ना। एक ही नए अपडेट में पूरा खेल खत्म हो जाता है, आपको पता है हमेशा यही हो रहा है। देखो, अब है ना, आप अगर आज ये एआई की सुनामी आ रही है, इस चक्कर में आप आज सरेंडर होके अपनी लर्निंग रोक रहे हो, तो फिर आपको क्या, यू विल नेवर इवॉल्व विथ एआई। आज से 2 3 4 साल बाद जब रियल टाइम एडॉप्शन हो जाएगा एआई का, कि से फॉर एग्जांपल सर मैं है ना, आई एम इनटू रेयर इंटरप्राइजेस, मैं रेयर इंटरप्राइजेस में उत्पल सेठ सर की टीम में रिसर्च एनालिस्ट हूँ, हमारे साथ 70 लोगों की रिसर्च की टीम है, ठीक है। और हम लोग है ना एआई का यूज करते हैं मेरे रिसर्च में। अब प्रॉब्लम क्या है ना, एआई एक झटके में तेरे को सारी चीजें निकाल के दे रहा है। वो तो प्रॉम्प्ट लिख रहा है। प्रॉम्प्ट कैसे लिख रहा है पता है? कि मेरे को एक इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट ड्राफ्ट करके दे अल्फाबेट इनकॉर्पोरेशन की, और एआई पूरी की पूरी रिपोर्ट। नाउ द प्रॉब्लम इज, ये रिपोर्ट जो एआई आज आपको निकाल के दे रहा है फोकट में, क्या ये आपके पास आज एक गूगल सर्च पे अवेलेबल नहीं है क्या ऑलरेडी, किसी भी कंपनी की निकली हुई? 2 मिनट जरा लॉजिक लगा के सोचना, है ना। आज तू अगर टेलीग्राम पे जाता है, आज अगर जाता है और तू कोई भी निफ्टी 50 कंपनी का नाम लिख देता है, तो कम से कम तेरे को 10 रिपोर्ट मिल जाएगी। तो रिपोर्ट का अपफ्रंटली आपके सामने प्रकट हो जाना कोई मैजिक है क्या? वो तो आज भी हो ही रहा है बिना एआई के। मेरी बात समझना, क्या तू आज उसको यूज कर पा रहा है? आर यू, आप मेरी बात समझ रहे हो मैं कहां पर आपको, क्योंकि मेरा काम आपको भटकाना नहीं है ना, कि बेटा अपना एक नया प्रोग्राम आ रहा है एआई फॉर रिसर्च, उसको करो रगड़ो, है ना, लाओ दो 10-10 हजार। डोंट वांट टू डू दैट, फालतू की चीज है। मेरा काम आपको डराना भी नहीं है कि अरे अब सब खत्म हो गया, ये करो वो करो छोड़ दो। आप क्या लर्निंग करना, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट दे वांट। कौन, whom what they want? Those who are funding machines, those who are funding super intelligence, artificial super intelligence। आप बताओ, क्या वो नहीं चाहते कि ह्यूमंस लर्निंग करना रोक दे? What do you think? What is the one purpose of Meta? What is the one purpose of Mark Zuckerberg? मार्क जकरबर्ग यही बोलता है, यही पर्पस है ना, कि लोग लर्निंग रोक दे, बस कैसे भी करके डम बनाओ सालों को यार, है ना। होली 365 दिन होली वाला दिन हो जाए, बस आदमी मस्त एकदम, है ना, चुपचाप अपना पढ़े, हाँ चल रही है बस रीले चल रही है एक के बाद एक के बाद एक। कितने लोग हैं जिनकी मम्मियां उनको फेसबुक की लिंक्स भेजती हैं, जबकि मम्मी को पता नहीं कि इसके पास फेसबुक डाउनलोड भी नहीं, फिर भी आप कभी कुछ नहीं बोलते हो। सिंपल सी बात है ब्रो, क्या कर सकते हो आप? रियलिटी, हाँ मम्मी पापा जो भी है उनको पता भी नहीं है कि हमारे पास फेसबुक नहीं है, हम बहुत पहले बाहर हो चुके हैं फेसबुक से। अब उनको बोल भी नहीं सकते, दिल टूट जाएगा, समझना। कोई तो है जो भेज रहा है ब्रो। ना, जोक्स अपार्ट, कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, मेरी लर्निंग नहीं रुकना चाहिए ना, रिपोर्ट तो बन के आ गई। इस रिपोर्ट को इंटरप्रेट करने के लिए तो एआई नहीं लग रहा है ना। आप मेरी बात समझ रहे हो? कोई व्यक्ति जो आपको पैसा दे रहा है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, आपको क्या लग रहा है अगर कोई, जैसे एक मिनट समझना, जैसे कोई बोलता है ना कि सर इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी की तो इंडस्ट्री खत्म हो गई, है ना, वेल्थ मैनेजमेंट की तो इंडस्ट्री खत्म हो गई। अरे मेरे भाई, जैसे कोई अल्ट्रा एच एन आई है, 100 करोड़ है उसके पास, अब क्या तेरे को लग रहा है वो एंथ्रोपिक का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले लेगा 1 महीने के लिए, या ये जानने के लिए कि मेरे को कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, कि मैं रिपोर्ट्स बनवा लूंगा सारी की सारी और दे? क्या दिमाग लगा रहे हो, फालतू की चीजें हैं यार। अबे एक नाई भी है ना, आई एम नॉट किडिंग, ठीक है, मतलब कोई छोटी से छोटी सर्विस इंडस्ट्री आज ले लो, क्या एवरीथिंग इज डिसरप्टेड विथ एआई। और क्या होता है पता है, जब मास डिसरप्शन आता है ना, तो वो एज ही खत्म हो जाती है थोड़े टाइम बाद। बोले तो एक पॉइंट था जब लोग कंप्यूटर सीखने के लिए 200-300 रुपए महीना देके क्लासेस में जाते थे और सर्टिफिकेट संभाल के रखते थे,
कि हमने कंप्यूटर सीखा है, हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सीखा है। आज आप पैसा दे रहे हो क्या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कंप्यूटर सीखने के लिए किसी को भी? आज आप एआई के लिए दे रहे हो 9 रुपए। आपको बताया जा रहा है कि आपको लेस की चिप्स खरीदनी है कि 9 रुपए में वर्कशॉप खरीदना है, तो आप बोल रहे हो नहीं मैं तो समझदार हूं, आज वर्कशॉप खरीद लो, जीवन भर लेस की चिप्स खाएंगे। तो आप आज वर्कशॉप खरीद रहे हो, आपको भी पता है क्या थोड़े टाइम बाद एआई नॉर्म बन जाएगा, क्या पूरी दुनिया क्या उसके हिसाब से चलेगी? आपको उसके अंदर ढलना है भाई। आप अगर इसमें पीछे रह गए तो अंकिल बन जाओगे, समझ लेना भाई। हाँ ट्रस्ट मी, 4 साल लगेंगे अंकिल बनने में, इससे ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। और पता नहीं चलता है, आपको पता नहीं चलता है आप कैसे बाहर हो गए गेम से। देर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन why the average age of our team TVS is 21 years। है ना? लॉजिकल बात है ना? मैं नहीं सोच सकता ना आज 19 साल के जैसा, मैं नहीं सोच पाता, बट वो सोच रहा है ना बैठ के इधर मेरे बिहाफ पे। वो बता रहा है मेरे को कि सर एक 19 ईयर्स ओल्ड को क्या चाहिए आज, एक 18 साल के लड़के को क्या चाहिए आज। समझना, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। आपका नॉलेज क्या कंटिन्यूअसली अपग्रेड होना है, आपकी एआई के साथ लड़ाई नहीं है। एआई को क्या पैर की जूती बना के रखना है, अपने को दास बना के रखना है अपना। हमें क्या एआई का इस्तेमाल करना सीखना पड़ेगा, सीखेंगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप मल्टीपल टूल्स यूज करना सीख जाओ, प्लीज मेरी बात समझना। उससे एआई इस्तेमाल द रीजन इज आप समझ नहीं रहे हो ना। 6 महीने बाद कोई एंथ्रोपिक की बात भी नहीं करेगा, हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है? आपने देखा है पिछले 1 साल 1.5 साल में ऐसा होता हुआ? कोई क्लॉड की बात ही नहीं करेगा। अबे 3 महीने पहले तक कोई क्लॉड की बात नहीं कर रहा था। 6 महीने पहले लोग चैट जीपीटी की बात कर रहे थे, उसके बाद लोग गो बनाना पे आ गए तो जेमिनाई पॉपुलर हो गया एकदम से। उसके पहले डीप सीक चल रहा था। समझना, गायब हो गए सब, एवरीथिंग इज गॉन, प्लीज ना। और अब लोगों को वो क्लॉड ने जब से ओपस 5.2 लॉन्च किया, लोग लोग अरे नया वर्जन नया वर्जन, कोई और नया वर्जन लेके आ जाएगा, वेट फॉर इट। आप है ना इससे अपना रेगुलर रूटीन लूज नहीं कर सकते। मेरी बात समझ में आ रही है? आपको अपनी लर्निंग बहुत स्ट्रांग रखनी है। अब आप समझ नहीं रहे हो, मैं द ऑब्जेक्टिव, देखो ना आप जैसे ऐसे कैलकुलेट कर लो तो आपको डेसिमल वाइज समझ में आ जाएगा, परसेंटेज वाइज ना, कि 200 घंटे की अगर टोटल इक्विटी रिसर्च की बैच बनती है, बन जाएगी आपकी, तो उसमें सिर्फ 12 या 13 घंटे में रिपोर्ट है, पूरी रिपोर्ट राइटिंग की, रिपोर्ट कैसे लिखी जाती है। कितने घंटे में, इंक्लूडिंग एक्सेल मॉडलिंग सब मिला के 12-13 घंटे मैंने रिकॉर्ड करा है। आप अगर उसको करोगे तो आपको करने में 20-22 घंटे लग जाएंगे। आप देखते देखते रोकेगे, देखोगे, करोगे, ढूंढोगे, 25 घंटे लग जाएंगे, डबल टाइम लग जाए। दैट इज जस्ट 6.5% ऑफ द एंटायर करिकुलम। मैंने तवज्जो दिया कि रिपोर्ट राइटिंग पे, कभी भी नहीं ना। कारण क्या है पता है? मैं तेरे को कितनी भी अच्छी सिखा दूं, तेरे को एट द एंड ऑफ द डे जिस कंपनी में जा रहा है उसके हिसाब से फॉर्मेटिंग करना, ये सब करना सीखना पड़ेगा क्या? तो मैं तेरे को हथियार चलाना सिखा दिया थोड़ा बहुत, कि देख ले भाई चार्ट कैसे बनाना है, कलर कैसे चेंज करना है, ये क्या करना है, लिंक कैसे करना है, कि तू एक्सेल में कुछ चेंज करे और यहाँ पर ऑटोमेटिकली पावर पॉइंट में चेंज हो जाए। क्या सर ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। आपने एक्सेल की जिस डेटा से उठा के पावर पॉइंट में चार्ट बनाया है, अगर उस डेटा में आप कुछ चेंज करते हो तो जो दूसरी पावर पॉइंट की फाइल है आपकी जो बंद है, उसको जब आप ओपन करोगे तो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। ये होता है, समझना, इट इज वेरी कॉमन। पीपल डू दैट, नो इट इज नॉट मैजिक, इट इज पेस्ट स्पेशल। मैजिक नहीं है ये, समझ रहे हो आप? पेस्ट स्पेशल बोलते हैं उसको। अरे रुक जाओ अभी, रुको रुको रुको, क्वेश्चंस को होल्ड करो जरा 2 मिनट, ठीक है? तो ये सब चीजें बहुत कभी भी करी जा सकती है यार, कोई भी कर सकता है। मेरा ऑब्जेक्टिव कभी भी आपको इसके लिए गधा हम्माली करने के लिए ट्रेन करना थोड़ा ना था, कभी भी नहीं। मुझे नहीं पता मैं सक्सेसफुल हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि हर बार, अभी तक हर बार सक्सेस हुआ है ब्रो, या 10 बार सक्सेस हुआ है, 11th टाइम फिर भी मैं टेस्ट पे खड़ा हूं आपके सामने, कि वेदर, और मुझे पता है दिस माइट नॉट बी द राइट टाइम टू आस्क दिस क्वेश्चन, आई माइट बी आस्किंग इट टू अर्ली, बट मुझे बताओ अगर ये 10% भी हुआ है तो क्या आपका माइंडसेट चेंज हुआ है आफ्टर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम, और आफ्टर लिसनिंग टू द कन्वर्सेशन, आफ्टर लिसनिंग टू द डिस्कशंस?
दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। समझना, माइंडसेट मतलब माइंडसेट टुवर्ड्स रीडिंग, माइंडसेट टुवर्ड्स लर्निंग, माइंडसेट टुवर्ड्स कैपिटल मार्केट, माइंडसेट टुवर्ड्स अ सिंगल फाइनेंशियल मेट्रिक लाइक रेवेन्यू और लाइक अदर इनकम, जिसको कभी कोई देखता भी नहीं था ढंग से। समझ रहे हो कि किसी चीज को कैसे पढ़ा जाता है। मेरी बात ऐसा थोड़ा ना है कि आप यहां ज्वाइन करने के पहले कौन कॉल नहीं पढ़ना जानते थे। कौन कॉल पढ़ना सीखने में क्या है भाई, कागज पे लिखा अंग्रेजी है पढ़ दे, नहीं अंग्रेजी समझ में आ रही हिंदी में अनुवाद करवा ले पढ़ ले। मेरी बात समझना, है ना। शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या आपने हजारों बार आज के आप पहले आंखों के सामने से निकाला था क्या, जब जब आपने स्क्रीनर देखा था। इट इज जस्ट अबाउट हाउ यू आर एनालाइजिंग इट। समझ लो, मैंने भी कोई नवेला काम नहीं करा है, बट अगर मैं ये कर पाया हूं ना तो आई एम ऑन अ राइट ट्रैक। और अगर आप यहां तक भी मानते हो मेरी बात, तो पूरे सरेंडर होके बिना ये सोचे समझे कि एआई क्या करेगा और क्या नहीं करेगा और हमारा क्या होगा सर, और हम तो बर्बाद हो गए और हम तो अब चूने लग गया सर, और अब तो समझ नहीं आ रहा है, जीवन ही डार्क है, यूपीएससी में पहले 2 साल बिगड़ गए, पीएमटी में 2 साल खराब, पीईटी में 2 साल, फालतू की चीजें हैं सब, है ना। अभी जैसे जैसे 3-4 सरकारी नौकरी की तैयारी करी सर पहले 2 साल, ठीक है, उसके बाद कैट का एग्जाम की तैयारी करी, वहां पर भी नहीं हुआ। फिर अब ये फाइनेंस एक आखिरी उम्मीद समझ के आए थे, यहाँ भी एंथ्रोपिक आ गया, बताओ आप। अब तू अगर ऐसा सोच के बैठा है ना, तो तू जहां जाएगा वहां पर एआई आ रहा है भाई। इन्होंने क्या कुछ 19 या 20 अलग अलग डोमेन्स में प्लगइन निकाले, एंटरप्राइज सूट निकाला है पूरा। मेरी बात सुन, ये तो अपन ने अपने निचोड़ के निकाले खाली। मतलब इन्होंने क्या अकाउंटिंग, एचआर, सप्लाई चेन, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, हर चीज के लिए निकाल दिया है क्या, सब चीजों के लिए निकाल दिया है, एवरीथिंग बिजनेस देव डन इट। तो अब आप क्या सोच रहे हो कि एंथ्रोपिक दुनिया चला लेगा क्या यहां से, क्रश कर देंगे रे ऐसे करके, पता भी नहीं चलेगा। मेरी बात समझना, ज्यादा टाइट है। हाँ, पहले नहीं करा है क्या, गायब ही कर देंगे। वो खुद ही बोल देगा कि हम तो एंथ्रोपिक बंद कर रहे हैं, द आइडिया इटसेल्फ वाज नॉट वेरी गुड। क्या एंथ्रोपिक, नाम भी अच्छा नहीं था, छोड़ो ना। वो खुद ही आके स्टेटमेंट देगा और कंपनी बंद करके जाएगा। पहले नहीं हुआ, आपने हिंडनबर्ग रिसर्च में नहीं देखा ऐसा होते हुए। अपन सेफ है ब्रो, आप समझ नहीं रहे हो। आपका ऑडियंस सोफिस्टिकेटेड बैंगलोर में काम करने वाले लोग है ही नहीं। मुझे पता है मेरी ऑडियंस आईएसबी, आईएम इंदौर, आईएम अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा, हार्वर्ड, वॉर्टन, प्रिंसटन में बैठती नहीं है। मेरी ऑडियंस नहीं बैठती ना, आप लोग नहीं हो, कोई है आईएम अहमदाबाद से, आई डाउट। वो कहां से होगा बाबा जी, मेरे को पता है ना। मेरी बात समझना प्लीज। क्यों नहीं सर, मेरी ऑडियंस क्यों नहीं हो सकती, मतलब आपकी ऑडियंस क्यों नहीं हो सकती, आपका कस्टमर क्यों नहीं हो सकता बैंगलोर में बैठा हुआ बंदा। भाई अगर आपको देखो, डेफिनेटली हो सकता है इफ यू आर सो पॉलिश्ड, बट अगर आपको एआई से डर लगता है तो आपको ये समझना पड़ेगा, आपके सामने की ऑडियंस जिनको आपको सर्विस करना है, वो जो 1% भी छोड़ो, 0.01% लोग जिनको आपको कस्टमर हिट हो जाओगे, आप $1 बिलियन फर्म बन जाओगे, क्या वो लोग हिंदुस्तान के अनपढ़ लोग हैं क्या, जिनको फाइनेंशियल इंक्लूजन की तरफ लेके जाना है आपको। आपको अगर लग रहा है कि सर आज के टाइम कोई आईआईटी बॉम्बे से निकला हुआ बंदा है, वो तो बहुत स्मार्ट है, तो वो तो है ना एआई का यूज करके खुद ही रिसर्च करके इन्वेस्ट कर देगा, मेरी तो जरूरत ही खत्म हो गई। मेरी बात समझना, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप फिर गलत हो। मैं क्या बोला आपको, जब पूरी दुनिया में सब कुछ एआई है ना, जैसे आज क्या पूरी दुनिया में सब कुछ ऑटोमेटेड है, आज क्या तो ऑनलाइन पासपोर्ट अप्लाई कर सकता है, तेरे को कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, कर सकता है ना। फिर भी क्या पासपोर्ट एजेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, प्रॉस्पर हो रहे हैं, घर बार कर चला रहे, टीम्स चला रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज है, बड़ी बड़ी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज खोल रखी हैं जो पासपोर्ट एजेंसी का काम करती हैं। बस वही चीज है, जस्ट बिकॉज एआई से कोई चीज हो जाएगी इसका ये मतलब नहीं कि पूरी दुनिया सब छोड़ के, सारे काम धंधे छोड़ के लोग इक्विटी रिसर्च करना शुरू कर देंगे एआई से। अबे उसके लिए बेसिक फाइनेंस का ज्ञान होना चाहिए ना। उसने 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ी है, जैसे ही उसके सामने डेफर्ड कंपनसेशन आएगा उसको समझ में आ जाएगी, हवा टाइट हो जाएगी कि क्या होता है ये। एवरी लेटर इज अ चैलेंज फॉर हिम, इज इलिटरेट, फाइनेंशियल लिटरेसी चाहिए ना, तो फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर फोकस करते हैं अपन लोग अब। ये चीज ठीक है प्रभु,
कोई बोलता है सर जॉब कम हो जाएगी, आप समझ ही नहीं रहे हो, मैंने ये चीज पहले ही ठंडी कर दी 15-20 मिनट पहले। क्या ऑलरेडी जॉब कम है? आपको क्या लगता है भरपल्ले हायरिंग चलती क्या है, मास हायरिंग, कि 500-500 लोग लाइन में लग रहे हैं इक्विटी रिसर्च बनने के लिए? क्या बात कर रहे हो यार बॉस, समझना मेरी बात। बहुत ज्यादा निश प्रोफाइल है क्या? बहुत निश प्रोफाइल है। आपका नॉलेज, आपका अपीयरेंस, यस, आपका कम्युनिकेशन, आपका प्रेजेंस, आपकी नेटवर्किंग, आपकी अप्रोच, आपका माइंडसेट, क्या हर चीजों का टेस्ट होता है क्या? आप बुंदेलखंडी में बोल रहे हो, हाँ भैया क्या कर रहा है, क्या चल रहा है कान कॉल में, समझ रहे हो? तू भले कितना भी अच्छा इक्विटी नहीं उठाएगा वो तेरे को। सिंपल सा लॉजिक है, मेरी बात समझना। तू शाह को सा बोल रहा है कि टिश्यू पेपर दे दो सर। आई अंडरस्टैंड डायलेक्ट है, कुछ नहीं कर सकते हैं कि सर हमारी मदर टंग थोड़ा ना इंग्लिश, लेकिन सुधारना अब उसको नहीं है तो रगड़ना थोड़ा है जीवन भर। हो गए ना 20 साल के, प्लीज अंडरस्टैंड। जिनका कम्युनिकेशन वीक है उनकी बात कर रहा हूं मैं। फिर आपको बता रहा हूं, अगर अंग्रेजी टाइट है तो कॉन्टैक्ट सेंटर वालों को टाइम बनाओ 3 से 4 का दोपहर में, वो भी फ्री रहते हैं, आप भी फ्री रहो। समझ रहे हो? आप बातें करो उनसे, जेन्युइन बातें करो, मजे नहीं लेने उनके। ऐसा नहीं लगना चाहिए उनको कि मजे ले रहे हो। मैंने क्या बोला, क्या करना है? महिंद्रा क्लब, महिंद्रा हॉलीडेज को फोन लगाओ, सारे सब कुछ समझो इंग्लिश में, है ना। इमार्टिकस लर्निंग को फोन लगाओ, सारे के सारे प्रोग्राम समझो, क्या क्या प्रोग्राम है क्या नहीं है, समझ रहे हो? ऐसी जो सर्विस बेस्ड कंपनीज है ना, उनको फोन लगाओ। अमेरिकन एक्सप्रेस को फोन लगाओ, सारे क्रेडिट कार्ड समझ, कि मेरे को एक एक करके समझा कि इस क्रेडिट कार्ड में क्या स्कीम है, स्कीम के अंदर उतर अब क्या क्या बेनिफिट्स है, कौन कौन से एयरपोर्ट पे अलाउड है लाउंज एक्सेस, golf course को, अच्छा ओ माय गॉड, golf lessons आर आल्सो अलाउड, विच ऑल golf courses आर इंक्लूडेड? दूसरों को नहीं, प्लीज अंडरस्टैंड। क्या मैंने क्या बोला आपको? सिर्फ एक माहौल चाहिए इंग्लिश बोलने के लिए, दैट्स इट, ठीक है। नाउ एक बात बताओ, इस समय मैंने कोशिश करी आपसे आधे घंटे बात करके कि आपका डर थोड़ा सा एआई को लेके खत्म हो जाए, समझ रहे हो आप? तो कारण क्या हो रहा है ना, एआई हावी इतना हो जाएगा तो लर्निंग रोक दोगे, आपको लगेगा अब इसमें कोई फायदा तो है नहीं, ठीक है। तो यार अभी अपनी लर्निंग के ऊपर फोकस करो। हमने जो इनकम स्टेटमेंट में जो जो टॉपिक्स पढ़े, आपने जो जो मार्जिन समझे, है ना, जो जो टॉपिक्स पढ़े, उनको रिवर्स सर्च करो, स्क्रीनर्स पे जाके सिंगल सिंगल वर्ड सर्च करो कि कौन कॉल्स के अंदर प्रोडक्ट लॉन्च, राइट, इट्स अ गुड वर्ड, बाय बैक, इट्स अ गुड वर्ड, है ना, कैनिबलाइजेशन, इट्स अ गुड वर्ड। मेरी बात समझ में आ रही है? एक कॉन कॉल, अभी जैसे किसी बच्चे से बात हो रही थी, शी वॉज सेइंग कि सर अब दिन भर बैठ के कॉन कॉल पढ़ती हूँ, एक कॉन कॉल पढ़ने, और जब तक कॉन कॉल पूरी पढ़ती हूँ 19 पेजेस है ना, पूरा पढ़ती हूँ आराम से, इंटरेस्टिंग लगता है, मजा आता है पढ़ने में। आप इसको अगर ये सोच रहे हो कि एआई पे चढ़ा दूंगा 19 पेज, वो मेरे को 10 पॉइंटर बना देगा, वो 10 पॉइंटर में अच्छे से पढ़ लूंगा, आर यू सेइंग कि दोनों में सेम अंडरस्टैंडिंग है? आपको ऐसा लगता है दोनों में सेम अंडरस्टैंडिंग है? आप अगर एक अच्छा सा प्रॉम्प्ट चलाना सीख गए, क्लाउड को आपने प्रॉम्प्ट दिया, टाटा टेक्नोलॉजीज की मस्त रिसर्च रिपोर्ट बना दी और आपने कहीं भेजी, आपको लगता है उससे नौकरी मिल रही है? इंटरव्यू कॉल भी नहीं आ रहा, टेंशन मत ले। समझ मेरी बात, नौकरी मिलना, इंटरव्यू कॉल आना सेकेंडरी है। तेरे को क्या फायदा दे रहा है वो? कोई फायदा नहीं दे रहा है इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, है ना। क्या तू तेरे रिसर्च, तेरे एआई बेस्ड एक रिपोर्ट से क्या क्लाइंट को डायरेक्ट एज इट इज कॉपी करके क्लाइंट्स को भेज देगा क्या? बीइंग अ सेबी रजिस्टर्ड, यू कैन नॉट डू दैट। यू नीड टू अप्लाई योर ब्रेन, उसको आपको एज अ इंटर्न यूज करना पड़ेगा। कॉन कॉल्स आर मैजिकल भाई। आपको जो कोई भी रैंडम बिजनेस उठा लो, सीमेंट का, सरिये का, होटल, चाय, कॉफी, और कोई भी कॉन कॉल पढ़ लो, किसी भी हफ्ते का, किसी भी क्वार्टर का, पूरा पढ़ना शिद्दत से, बस अच्छे से समझते हुए एक एक शब्द। आपको जो बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग मिलेगी वो कहीं नहीं मिल सकती, किसी गूगल सर्च में, किसी भी वर्कशॉप में, किसी भी कोचिंग में कहीं नहीं मिल सकती।
अगर तेरे को रियल एस्टेट में उतरना है, डीएलएफ का कोई कॉन कॉल उठा, पढ़ ले, समझ में आ जाएगा कि कोई प्रोजेक्ट डिलेस क्यों होते हैं, क्या-क्या रियल टाइम चैलेंजेस आते हैं, इन्वेंटरी बिकने में क्या चैलेंज आता है, रिटर्न्स क्यों हो रही है, जो रेपुटेशन लॉस हो रहा है उसको कैसे मैनेज करा जाता है, फंडिंग को कहाँ से उठाया जाता है, एवरीथिंग ए टू जेड इतना पावरफुल है वो। थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू। बाय बाय।